मायावती ने दिल्ली में अपना डेरा डाल रखा है। लंबे वक्त तक अभी वो दिल्ली रुकेंगी तो उसके पीछे का मकसद क्या है? क्या वो अपने लिए नया गठबंधन तैयार करने में जुटी हैं? उनके गठबंधन का क्या है फॉर्मूला? हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह भी जानिए कि मायावती के बाद आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण क्यों कह रहे हैं कि वो भी दिल्ली आना चाहते हैं, और मायावती और आकाश को लेकर उनके क्या है विचार, हम ये भी बताएंगे। साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह कैमरे पर तो नहीं आए, लेकिन चार्जशीट के बाद अब क्या है उनकी सफाई। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात होगी मायावती और मायावती के सियासत की। आखिर क्या वजह है कि मायावती लंबे समय तक दिल्ली में रहने के प्लान के साथ दिल्ली में हैं, और आखिर दिल्ली में रहकर वो गठबंधन को लेकर कौन सा फॉर्मूला अपनाने जा रही हैं। चर्चा यह है कि मायावती दिल्ली में बैठकर गठबंधन फिक्स करने जा रही हैं। जी हां, वही गठबंधन जिसकी चर्चा काफी वक्त से अनकहे तौर पर हो रही है, यानी कि वो चाहती हैं कि कांग्रेस और दूसरे दल, छोटे दल, उनके साथ आएं, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं इस गठबंधन की बातचीत इस वक्त अंदर खाने चल रही है। तो जो बात अंदर खाने चल रही है, यानी कि मायावती के साथ गठबंधन की जो चर्चा चल रही है, हम उसे समझेंगे, लेकिन थोड़ा इतिहास भी समझ लेते हैं मायावती का। कहते हैं सब दिन होत न एक समाना। एक समय था जब बिना मायावती के केंद्र में सरकार नहीं बनती थी। एक समय आज है जब मायावती किसी गठबंधन में नहीं है, जबकि बहुत बड़ा गठबंधन आकार ले रहा है। मायावती की फर्श से अर्श तक और फिर वापस अर्श से फर्श तक का सफर कैसा रहा? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के फॉर्मूले से 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती की पूरी कहानी आप ऑडियो बुक मायावती में सुन सकते हैं। यह ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर, इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो प्लेटफॉर्म में से एक, जिस पर 15 लाख से ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर का भरोसा है। हर महीने 4000 घंटे का कंटेंट जोड़ा जा रहा है, और साल 2023 में हर महीने लोग 45 लाख घंटे कुकू एफएम ऐप का कंटेंट सुनते हैं। कुकू एफएम ऐप पर आपको मिल जाएंगे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स, और ये लाया है आपके लिए स्पेशल ऑफर। मंथली सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले महीने आपको मिलेगी 50% की छूट, यानी कि 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन 49 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए आपको यूज करना है एक कूपन कोड UPK50। कुकू एफएम ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहा QR कोड स्कैन कर सकते हैं, या बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसका सहारा ले सकते हैं। तो मायावती की यह कोशिश कि गठबंधन बनाया जाए, यह अब धीरे धीरे रंग ला रहा है। 2 छोटे दलों ने तो एक तरीके से मायावती का समर्थन पूरी तरीके से कर दिया है, जिसमें एक दल है महान दल, केशव देव मौर्य उसके नेता हैं, और उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि वो मायावती के साथ जाएंगे और उन्हीं के साथ जा रहे हैं। हालांकि मायावती की तरफ से अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है। दूसरी जो सबसे इस वक्त चर्चित नेता है उत्तर प्रदेश में, ओम प्रकाश राजभर, वो लगातार कह रहे हैं कि बगैर मायावती के विपक्ष के गठबंधन का कोई मतलब नहीं, और वो मायावती के साथ अगर विपक्ष गठबंधन में आता है तो वो सबसे पहले तैयार रहेंगे, सबसे पहले स्वागत करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के 2 छोटे छोटे दल मायावती के समर्थन में बिना मायावती के किसी इशारे के वो कूद पड़े हैं। लेकिन मायावती आखिर दिल्ली में बैठी हैं तो क्या कर रही हैं? चर्चा यह है कि 4 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसकी तैयारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में बैठकर वो गठबंधन के धागे बुन रही हैं। जी हां, चर्चा यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संपर्क किया है, और मायावती के तरफ से भी कांग्रेस पार्टी के का जो गठबंधन को लेकर बातचीत है वो एक तरीके से ओके है। यानी कि मायावती ने भी अपने जो खास लोग हैं, सिपह सालार हैं, जिनके जरिए पर्दे के पीछे ये बातचीत हो रही है, उसे उन्होंने अपनी हरी झंडी दे दी है, और किसी स्तर पर यह बातचीत चल रही है।
इस वक्त चूंकि विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है और 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, उसमें अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। इसलिए मायावती फिलहाल गठबंधन को लेकर न तो मायावती कुछ कह रही हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया है। लेकिन मायावती के जो सोर्स हैं उनके मुताबिक कांग्रेस से बात चल रही है। किस स्तर पर बातचीत है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन अब वो भी इस बात के लिए तैयार हैं कि 2024 के चुनाव में और खास करके उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए। शर्त जो आ रही है वो ये कि मायावती चाहती हैं कि सिर्फ जो संसद का चुनाव है, 2024 का चुनाव है, उसमें गठबंधन न हो, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे जिलों में भी, ऐसे राज्यों में भी इस गठबंधन का दायरा बढ़े। फिलहाल कांग्रेस सिर्फ 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन चाहती है, लेकिन मायावती की तरफ से जो कांग्रेस के पास फीलर भेजे जा रहे हैं उसमें राज्यों का गठबंधन भी शामिल है। अब उसमें क्या निकल करके आता है यह देखना होगा। लेकिन दूसरा जो दल है वो है आरएलडी, और आरएलडी भी मायावती और कांग्रेस के इस गठबंधन में जाने को इच्छुक दिखाई देता है। यानी कि जयंत भी चाहते हैं कि यह गठबंधन बन जाए। अब दो गठबंधन इस वक्त सामने हैं। एक तो पहला अखिलेश यादव और आरएलडी का गठबंधन जिसमें कांग्रेस शामिल हो सकती है, लेकिन दूसरा गठबंधन जिसकी चर्चा चल रही है वो है बसपा, कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन। यानी कि दोनों गठबंधन इस वक्त कहीं ना कहीं एक रास्ते पर हैं और दोनों के बारे में चर्चा चल रही है। देखना है कि दोनों में से कौन सा गठबंधन मूर्त रूप लेता है और क्या ये चारों राज्यों के चुनाव के पहले क्या मायावती कांग्रेस के साथ जाती हैं या कांग्रेस मायावती के साथ गठबंधन में आती है, या फिर जो बड़ा गठबंधन आकार ले रहा है कहीं उसमें मायावती की जगह बनती है। हमारी नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन यह तो हुई मायावती और उनके गठबंधन को लेकर बातचीत। अब हम आपको बताएंगे चंद्रशेखर आजाद रावण क्या कह रहे हैं और कैसे वो मायावती की काट दिल्ली में बैठकर ढूंढना चाहते हैं, बताएंगे इस खबर में। तो पिछले कुछ दिनों से अगर कोई दलित चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो हैं चंद्रशेखर रावण। जी हां, इन पर हालिया जानलेवा हमले हुए और उसके बाद चंद्रशेखर रावण अचानक ही एकाएक दलित विमर्श और दलित राजनीति के केंद्र में आ गए। इस घटना के बाद मायावती भी दिल्ली पहुंची और उन्होंने भी अपना दलित एजेंडा और अपनी जो दलित पॉलिटिक्स है उसको दिल्ली केंद्रित कर दिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण से जब यूपी तक की टीम ने बात की तो उन्होंने शुरुआत में ही यह कह दिया कि अब वो भी दिल्ली आना चाहते हैं। इसके क्या मायने हैं? माना जाए कि वो दिल्ली से सियासत करेंगे या फिर वो संसद में पहुंचना चाहते हैं और संसद में पहुंचकर देश की दलित राजनीति करना चाहते हैं। पहले सुनिए क्या कहा है चंद्रशेखर रावण ने। कि मैं दिल्ली में हूँ अपने इलाज के लिए, लेकिन सच ये है कि मैं दिल्ली आना भी चाहता हूँ अपने लोगों के इलाज के लिए, क्योंकि जिनको आज़ादी के 75 साल बाद भी इंसान नहीं समझा गया और इंसान ना समझने से मेरा ताल्लुक इस बात से है कि उनको वो बुनियादी सुविधाएं और वैसा जीवन नहीं मिला है। उनकी लड़ाई दिल्ली से आसानी से लड़ी जा सकती है और हमारे महापुरुषों का भी ये सपना था कि भाई कोई अम्बेडकरवादी जो है वो दिल्ली से जो है इस लड़ाई को लड़े और जिससे कि परिवर्तन हो सके। तो चंद्रशेखर का यह बयान साफ दिखाता है कि इस वक्त दिल्ली में दलित राजनीति के दो केंद्र बनते जा रहे हैं। मायावती बैठी हैं बहुत बड़ा संगठन का एक विस्तार लेकर के, उनके पास बड़ा संगठन है। वहीं दूसरी तरफ उभरते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण भी अब दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही वो ठीक होते हैं अपने जख्मों से, उसके बाद वो दिल्ली रहेंगे और दिल्ली से अपनी सियासत करेंगे। लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया है कि वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे और 2024 का चुनाव अगर लड़ेंगे तो वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में होंगे। लेकिन एक बात उन्होंने और कह दी और वो ये कि मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद से उनके क्या संबंध है। उन्होंने आकाश आनंद को अपना भाई
और मायावती को अपना बुआ बताया। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर। तो उनके लिए तो मैं हमेशा से अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी उम्र की कामना करता रहा हूँ। आज भी मेरी यही कामना रहेगी कि कुदरत उनको स्वस्थ रखे और लंबी ज़िंदगी दे, और उनके नेतृत्व में जो है हम लोग जिस तरह से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं तो उनका आशीर्वाद पहले की तरह हमें मिलता रहा। ऐसा जो है मुझे विश्वास है कि आशीर्वाद और बढ़ेगा, क्योंकि वो भी दिल्ली में है और मैं भी दिल्ली में, तो नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं, तो इस बार आशीर्वाद बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। पता नहीं कुछ कारण रहे होंगे, कुछ हमें कमी होगी शायद, जो है वो अवसर और जो है उनके अनुभव का लाभ हमें नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एकलव्य की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, संघर्ष में, सीखने के संघर्ष में, जहाँ मुझे उनके सहयोग आशीर्वाद की जरूरत थी वो नहीं मिल पाया। लेकिन मैं दूर से भी उनके द्वारा किए गए राजनीतिक कार्यों से और उनकी सोच से जो है, जिस तरह से एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से दूर से सीखा, ऐसे भी मैं सीख रहा हूँ। और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि उनको लंबी जिंदगी रहे और हम लोग उनसे सीखते रहे। तो दलित पॉलिटिक्स को लेकर दिल्ली सबसे ज्यादा गर्म रहने वाली है। दिल्ली सबसे ज्यादा दलित सियासत के केंद्र में रहेगी, क्योंकि मायावती दिल्ली में हैं और चंद्रशेखर अब दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन क्या दोनों कभी एक गठबंधन में आएंगे? क्या दोनों एक साथ आएंगे? इस पर नजर रहेगी, लेकिन लगता ऐसा नहीं। अब अगली खबर। और अब बात ब्रजभूषण शरण सिंह की। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं और पहलवानों के साथ यौन शोषण का जिन पर आरोप जो इस वक्त झेल रहे हैं और जिन पर जांच भी पूरी हो गई है। जांच पूरी होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर की है, उसमें उन पर छेड़छाड़ के और मोलेस्टेशन के आरोप सिद्ध हैं, पाए गए हैं, और उसे उन्होंने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। कुछ तस्वीरों को भी लिखा है। जब से ये चार्जशीट शामिल हुई आई है सामने, तब से ब्रजभूषण शरण सिंह बेहद नाराज हैं, मीडिया से दूर हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक कैमरे पर अपनी बात नहीं रखी, लेकिन आज उन्होंने अपना एक पक्ष रखा है और हम उनका पक्ष आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो लगे हुए यौन उत्पीड़न के आरोप है और 18 तारीख को कोर्ट में जो समन किया गया है, वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और अपनी बात रखेंगे। एक बात उन्होंने मीडिया से भी कही कि बिना ये केस पूरा हुए, जांच पूरे हुए, मेरा मीडिया ट्रायल न किया जाए। उनका मानना है कि इस पूरे मामले में 208 गवाह हैं और अभी तक सिर्फ 15 गवाहों ने ही उनके खिलाफ गवाही दी है। ऐसे में तकरीबन 190 से ज़्यादा जो गवाह ऐसे हैं जिन्होंने उनके पक्ष में या पहलवानों के बारे को सही नहीं ठहराया है, उनकी बात को ही मीडिया को उठाना चाहिए। और जिन लोगों ने गवाही दी है वो एकमात्र एक अखाड़े विशेष से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने खास करके उन्होंने महावीर अखाड़े का नाम लिया है और ये कहा कि वो बातें मीडिया में क्यों नहीं आ रही। कुछ उनका आरोप है कि राजनीतिक दल और कुछ औद्योगिक घराने उनके खिलाफ हैं और इस वजह से वो लोग भारतीय कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं और इसलिए ये पूरी जो लड़ाई है वो उनके और जो पॉलिटिकल जो ये है, ये पॉलिटिकल लड़ाई में तब्दील हो गई है। लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने कहा है कि उनके इस पूरे मामले से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, यानी कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है और इसे उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये पहली बार ये पक्ष चार्जशीट होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का आया है। अब देखना यह है कि 18 तारीख को जब वो अदालत में पेश होंगे तो फिर क्या होता है। तो सियासत से इतिहास तक, साइंस से करंट अफेयर्स तक हर जानकारी आपको मिलेगी कुकू FM ऐप पर। डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज का यूपी की खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए यूपी तक।